चलिए आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ स्टडी बारे में। इससे पहले आपको स्पीड वेलोसिटी सब बता चुके हैं, ठीक है। तो ग्राफ में मेनली डिस्टेंस टाइम ग्राफ करना पड़ता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर ग्राफ स्टडी अच्छे से कर लोगे तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस देखो दो एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखो और टाइम एक्स एक्सिस पे, तो इसी को कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर यही वेलोसिटी रहता, वेलोसिटी वाई एक्सिस वेलोसिटी है, टाइम रहता एक्स एक्सिस पे, इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ चार टाइप का ग्राफ बना हुआ, उसमें देखते हैं कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, फिर यही चार्ट वगैरह इसमें भी बताएंगे क्या कहना चाह रहा है। ग्राफ अच्छे से समझना था। देख बाबू, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 ऐसे चलते रहेगा। और टाइम इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 आवर 2 आवर, यानी 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे ही चल रहा है। तो देखो तो स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ में ऐसे अगर ग्राफ दिया हुआ क्या कह रहा है, यानी 3 किलोमीटर पे डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर पे, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये आदमी 3 किलोमीटर पे ही खड़ा है, यानी टाइम के साथ आदमी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आप 2 बजे भी घर पे ही हो, 3 बजे भी घर पे ही हो, 4 बजे भी घर पे ही हो, यानी आप कोढ़ी हो, घर पे ही रहते हो, काम नहीं करते हो। ठीक है, यानी ये रेस्ट में पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, यानी इसका वेलोसिटी बिल्कुल वेलोसिटी नहीं बोल सकते इसको, इसका डिस्टेंस सेम है, यानी ये रेस्ट में, ये रेस्ट को, इस ग्राफ को रेस्ट मतलब बोल सकते हैं, रेस्ट ग्राफ को शो करता है, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी मान लीजिए 1 घंटा में यहाँ 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटा में फिर 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटा में फिर 1 किलोमीटर चला, यानी 1 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर 3 किलो, यानी एक समान चाल। इसी को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी रेस्पेक्ट में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो देखिए ऐसे इस लोग तो यानी इस ग्राफ को ये बताइए तो टाइम एक्सिस के इधर थीटा बनेगा, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड है, टाइम एक्सिस पे इंक्लाइंड है, तो ये जो लीनियर है, लीनियर लाइन ये जो देख रहे हो, इसी को यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ कहते हैं, ठीक है। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस इक्वली बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस इक्वली नहीं जा रहा है, यानी अगला मान लीजिए इस क्या एग्जांपल देख सकते हैं, यानी एक बार में मान लीजिए 1 घंटा में 2 किलोमीटर गया, फिर अगले 1 घंटा में 4 किलोमीटर गया, फिर अगले 1 घंटा में रुका हुआ है, तो इस टाइप के ग्राफ को कर्व ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दिखाता है, ठीक है। अब देखिए निगेटिव, इसको अभी नहीं भी लिख सकते हैं, इसको निगेटिव दिखाते हैं लेकिन इसको अभी नहीं रखो, ठीक है। अब चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी तरह। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यानी मान लीजिए 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर पर आवर 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम ये 1 घंटा 2 घंटा ऐसे, यानी 1 बजे 2 बजे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर स्पीड यानी वेलोसिटी अगर फिक्स है, यानी हम एक्सीलरेटर पे यानी बोल दे दिए 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, तो यानी 80 किलोमीटर ही है, तो इसको स्ट्रेट लाइन से इसे, यानी पैरेलल टू टी एक्स एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना देंगे, इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, यानी एक समान चाल चल रहे हैं हम लोग। अब बताओ मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी में मान लो कुछ है, जैसे मान लो 20 किलोमीटर, अब कुछ देर के बाद इनिशियल वेलोसिटी भी था 20 किलोमीटर, यानी 20 - 20 0, इसीलिए देखो एक्सीलरेशन इसका, इसी को कहते हैं ना टाइम एक्सीलरेशन, a = v - u/t, इसीलिए एक्सीलरेशन इसका क्या हो जाएगा 0, इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कितना होता है 0। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, वही सेम बाय सेम, एक समान चाल में कितना वेलोसिटी, एक समान वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करना। चलिए पहला 1 आवर 20 के स्पीड से चल रहे हैं, फिर दूसरा आवर 40 के स्पीड से चल रहे हैं, फिर तीसरा आवर फिर 20 आगे बढ़ते जाएगा, जैसे टाइम इक्वली, टाइम जैसे बढ़ रहा है उसी तरह वेलोसिटी भी इंक्रीमेंट होते जाता है, उसी को कहेंगे एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको क्या हमेशा पॉजिटिव से दिखाते हैं, क्योंकि बढ़ते हुए एक्सीलरेटर देते हैं ना बाइक में, बढ़ते हुए कर्व में। ठीक उसी तरह अगर मान लो अब गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीलरेशन दे रहे हैं, एकाएक कोई बच्चा आ गया या पुल आ गया या कोई भी ब्रिज आ गया, तो हमको कुछ डिस्टरबेंस आ गया, तो हमको ब्रेक मारना पड़ता है। अच्छा, ब्रेक मारने में भी एक्सीलरेशन घटेगा, तो घटने वाला एक्सीलरेशन को नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इसको ग्राफ को ऊपर से नीचे, यानी वेलोसिटी लगातार घट जा रहा है, घटते 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 0 पे आ गया, ये वेलोसिटी 0 है, देखो ये वेलोसिटी वाला लगातार घटते घटते 0 पे आ गया, ठीक है। अब इसमें बाबू इसी को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, आप दिखाते कैसे,
माइनस निगेटिव, ठीक है, ए इक्वल टू निगेटिव। जो निगेटिव क्या सोच रहा है, तो क्या शो कर रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कहीं ना कहीं आगे डिस्टर्बेंस है, ब्रेक आप मारे हो, ठीक। अब सर देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल वही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कभी स्पीड किए, कभी कम किए, कभी फिर बहुत ज्यादा तेज कर दिए। इसको इस टाइप ग्राफ को दिखाते हैं ऐसे पैराबोलिक, ऐसे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अभी जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करके बताएंगे कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर कैसे होता है, v इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे होता है। तो एक बार प्रूफ देख लो, बहुत आगे फायदा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे यार हेलो, देखिए अब सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो डिस्टेंस देता है। अब कैसे देता है वो हम अभी प्रूफ करते हैं। डिस्टेंस देता है यानी एरिया जो निकालिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर देखो जैसे मान लो ये वीटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए ये v है, अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अभी आप लोग सीख चुके हो, ठीक है ना, वीडियो ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ई टाइम टी, यहां से यहां तक टाइम t1 लगा, तो चीज यहीं की यहीं है, और फिर यहां से यहां तक टाइम t2 लगा, फिर भी जो है यहीं है, ठीक। तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये t2 है टोटल यहां से यहां तक t2 समय लगा, यहां से यहां तक t1 समय लगा, समझना अच्छे से। अब बताओ इसका एरिया निकालते हैं। ये देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी देखिए अब देखो यहां से यहां तक हम मानते हैं u और पूरे वेलोसिटी को v, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, पूरे v है माइनस u, ये क्या हो जाएगा, देखिए इग्नोर लो। तो ये देखो अब इसका एरिया हमको सिर्फ निकालना है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताओ तो लेंथ, कुछ लेंथ ले लो, AD इंटू DC, ये ब्रेथ है। तो बताइए AD कितना है, AD बताइए, AD क्या है, U, AD देखो U है, और DC कितना है, तो बताओ यहां से यहां तक t1 समय लगा और यहां पूरे जाने में t2 समय लगा, इसके बीच कितना समय लगा हुआ, t2 माइनस t1, देखो बड़ा से t2 माइनस t1। अब देखो यही एरिया, अब बताइए E क्या है, स्पीड, और E क्या है, टोटल टाइम है। स्पीड इंटू टाइम को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसीलिए ये क्या हो गया, डिस्टेंस, यानी यहाँ स्पीड इंटू टाइम। तो बताइए इससे क्या प्रूफ हो गया कि एरिया जो निकालते हैं इसके अंदर का एरिया जो निकालेंगे वो क्या देता है हम लोग को, डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ग्राफ में कुछ भी डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या लिखोगे, इनक्लोज सरफेस जो इनक्लोज फिगर है उसका एरिया निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फिर नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं, एक्सेलरेशन, स्लोप कैसे आता है वो प्रूफ करते हैं। चलिए बाबू देखिए अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, स्लोप को एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं ये सीखते हैं। कोई भी ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस स्लोप को एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं एक ग्राफ बनाते हैं, खूब अच्छा से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है, VT, ठीक। अब यहां से यहां तक मानते हैं कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, तो यह हो गया U ले लिए, ठीक है, U ले लिए। और टोटल क्या है बाबू, V, टोटल V है, ग्राफ पे अच्छे से ध्यान देना, टोटल V है। अब बताओ तो यहां से यहां तक क्या होगा, V माइनस U, नॉर्मल सी बात है, पूरे V है U है, V माइनस U हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए यहां से यहां तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया, यानी T1 समय तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया, एकाएक ये एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, ठीक है। देखिए ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। अब देखो यहां से यहां तक, अब यहां टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, मतलब टाइम कितना, यहां से यहां तक टोटल T2, अच्छा T2 यहां से यहां तक टोटल, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा कि नहीं,
T2 माइनस T1 T2, ठीक है। अब देखो इसका, अब यहां से देखो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दो ना, ये देखिए ये वाला, तो बाबू भैया बताओ ये थीटा हो गया ना, ये थीटा। 9th वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा, और 11th वाले को तो थीटा पता है क्योंकि 10वां पास करके आप लोग आए हो। अब देखिए नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, नामकरण कर दिए। अब देखो सर, जो हम लोग 11th में m इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप का फॉर्मूला आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। इसका देखो तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, सी डी है ना सर, सी डी। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी बटे बेस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस क्या है बी डी। अब बताओ सर सी डी को क्या लिख सकते हैं, देखो तो v माइनस यू लिख सकते हैं, सी डी को v माइनस यू, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, तो जो सी ई है वही तो सी डी, हाँ एफ है, हाँ जो एफ ई है वही तो बी डी है। ठीक से देखिए, जो एफ ई है यानी T2 माइनस T1 यहाँ है, T2 माइनस T1 यहाँ भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। अब यही जो है, यही टेन थीटा क्या है यहाँ टेन थीटा। अब देखो तो बच्चों, v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी होगा कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन टाइम को टाइम से दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसको कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। बताइए टेन थीटा यानी इसी को ना कहेंगे स्लोप, टेन थीटा इसी स्लोप, टेन थीटा का ही आया ना परपेंडिकुलर बटा बेस, तो स्लोप इन वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, यानी जो स्लोप रहेगा ये वाला स्लोप का अगर वैल्यू निकाल दो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। आज देखिए, आज ज्यादा अगर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो ये हम लोग पार्ट 2 में रखते हैं, यानी कल के वीडियो में आ जाएगा, अगले वीडियो में आ जाएगा, कभी भी आ सकता है वीडियो। तो इतना तक समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कल हम लोग देखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे होता है, s इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसे होता है। अब बहुत इजी वाला फॉर्मूला से आप लोग को याद करवा देंगे, ठीक है। आइए 11th में आता है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। और क्लास 9 तुम लोग भी जान लेना ये आता कैसे है, आगे यूज ही होगा इसका। अगर तुम बेसिक जानोगे तो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा, क्वेश्चन भी हम लोग करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।